बंसी वारे की जय, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मैया एक बेटी राजा की, बा को नाम हो बैराग्यवती। तो बा ने ऐसा बैराग्य लियो कि वो हतकाई जब बा के पिता हतकाई कोई बात करतकाई, जब वो बैराग्य की बात करती, वो कहती पिताजी आप भगवान से प्रेम कीजिए, ये संसार एक स्वार्थ का है। तो कह रही है कि हे पिताजी जिस संसार में सब मतलब के नाते रिश्ते हैं, कोई किसी का नहीं है, केवल एक परमात्मा ही सबका साथ देने वाला है, बाकी के तो ये सब लोग वैसे ही हैं। पर पिता कहते हो कि बेटी तुम वो बड़ी वैराग्य की रोज बात बताते, बाकी समझ में नहीं आती बात। तो वो अपने पिता ते बड़ी आती कि माए पिताजी हतका भगवान को भजन ना करते, पूजा ना करते। तो एक दिन आप पिता ते बोली, बोले पिताजी आप या महल में रहो, पर मेरे लिए एक छोटी सी कुटिया बाहर बना दो, महल ते बाहर मैं वहाँ रह करूँगी और अपन भगवान को भजन करे करूँगी। झटवा के पिता ने कहा करो बाहर कुटिया बनाई दी। अब बाहर कुटिया बना रही तो वो पे ठाकुर जी ने पूजा कर रही है। तो ठाकुर जी ने पूजा करते करते कहा कह रही है, हे प्रभु हे गोविंद मोए इतना ज्ञान ना तो कि मैं अपने भगवान की कैसे पूजा करे करूँ, मोए कोई सतगुरु दिखवा दे, का सतगुरु ते मिला दो सो जो मुझे ज्ञान बता दे कि भगवान की ऐसी पूजा करनी चाहिए। अब वो गुरु कहाँ मिलेंगे तुम बताओ, और मैं अतकाऊ कहूँ जाऊंगी तो मेरे पिता मुझे जान देंगे नहीं। अगर मेरा गुरु यहाँ आ जाए भी कुटिया पे तो मैं ये जानूंगी कि तुम्हारी कृपा है। झट वो हतका है ऐसे कह रही, जब बाई समय पे चोट्टा आई बाकी कुटिया में चोरी करवे। तो ये बात सुन ली चोट्टा ने सुन ले कि राय आगे बेटी राय घर सोने के लोटा सोने की थाली कटोरी जे तो रहते हैं भगवान की पूजा करते हैं, इन्नी चोर ले जाऊंगो। तो चोट्टा ने जी बात सुन ली। तो चोट्टा ने कहा करो चोरी तो करी नहीं, अपनो भेष रंगा लो। बाबा जी ने कैसे कपड़ा पहन ले संतन के से, और संत ने कपड़ा पहन के तिलक छापे लगाए को चटाए को कुटिया पे, माने बेटी मुँह पानी पिला दे। माँ ने कही कि बाबा प्यासे हैं, बोले हाँ। तो वो बेटी पानी लेके आई, बाई समय पर बोलो बेटा जब पानी पीऊँ तेने दीक्षा ना ले, दीक्षा ले ले। माँ ने कही शायद भगवान ने भेजे होंगे, मेरे वाला भगवान थे कही कि वो गुरु भेज दियो कोई, तो जे भगवान की इच्छा थी आए जे में गुरु है। डबा ने कही कि बाबा मुझे देखो मैं तो ले रही हूँ गुरु दीक्षा जी बता दो कैसे लेता है। कि वैसे बेटा जी कंठी डाल ले नारे में और मेरे मैं मंत्र दे रहा हूँ, मंत्र को जाप करियो और मैं कहूँ भाई आज्ञा को पालन करियो। मान के ठीक है, हटवा ने दीक्षा ले ली। बातें बोले बाबा कि सुन बेटा एक दीक्षा तो मैंने तो दे दी, अब एक मंत्र मेरो माँ मिलेगा, मेरे आश्रम पे वो है आज को भंडारो और मेरे आश्रम पे प्रवचन चल रहे हैं, तू चले जा जो ते सामान हो जा कुठिया में भाई बांध ले जाए। बहाने की अच्छा तो बहाने की गुरु ने कही है तो बांध के ले जाऊंगी, गुरु की बात पर रही हो। चटवाने सोने की थाली सोने को कटोरा गड़ुआ कटोरी चम्मच सब बांध के धन ले। जट वो चल रही पे गुरु के पीछे पीछे बांध के, चल बेटी मैं आश्रम पे ले चलूँ तो है। आगे आगे वो बदमाश जा रहा, पीछे पीछे वो बेटी जा रही। झट बुआ ने कहा करो एक घने से जंगल में पहुंच गो। बोली बाबा कितनी दूर आश्रम है तुम्हारा गुरुदेव? के बेटी तू यहाँ पेड़ के नीचे ठाड़ी है, जहाँ पेड़ थे चिपक के ठीक है। और गुरु की आज्ञा मान नहीं वो ठाड़ी है गई। झट वो एक जेवरी ते कर्री सी बांध दी और बांध के बातें बोलो जितने बासन ने अब मैं ले जा रहा हूँ और यही बंधी रही हो जब तक मैं नहीं आऊँ, जब तक मैं नहीं कहूँ और मैं नहीं आऊँ, जब तक खुलियो मत और यहाँ ते चिगियो मत। तो अगर यहीं बंधी रहेगी तो भगवान जल्दी मिल जाएंगे। खान के ठीक है। अब तो भैया हुआ तो का चलेगा बासन लेगा, वो तो भाई चोट्टा वो का संत तो ही नहीं हो। अब वो चलेगा मैया चलेगा तो अब बेटी हमारा बंधे बंधे 3 दिन भी थे। बाकी पिता बोलो कि मैं वैराग्यवती को रोज भोजन जाते
पर अब भोजन जहाँ तक आए तो भाई मैं कुठिया पे ऐसे कैसे तरी बिराज रहे हैं, वापस आ जाता है काचक करो भाई, देखो मेरी बेटी क्यों ना खा रही। बाकी राजा के सैनिक जाते वहां भीतर नहीं घुसते, बाहरते दरिया मते थारी ने में जानते के खा लेंगी। अब माने कुठिया पे बोले कि महाराज वैराग्यवती तो हतना है कुठिया पे के ठांग मान की ना आते के बोला ना आई, तो थांग लगा मेरी बेटी गई का। अब सैनिक करने सब जगह खोजी, सब जगह ढूंढन ढोले तो देखे तो वो जंगल में पेड़ ते बंध रही। वे बोले महाराज जी तुम्हारी बेटी तो जंगल में पेड़ ते बंध रही है। वे बोले लाओ खोल के लाओ मेरी बेटी है। अबे खोल वे चले सैनिक, तो बेटी बोली हाथ मन लगाएंगे मोते और मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ, तुम राजा की जोर जाओ, मैं नहीं खुलूंगी। कि क्यों कि मेरे गुरु जी नहीं आएंगे जब तक नहीं खुलूंगी मैं। झट भैया वो तो कहा चले गए, मैंने महाराज जी को ना खोलन दे रहे कि क्यों के बोले मैं तो गुरु जी आएंगे जब ही खुलूंगी। राजा ने सुनी बात तो राजा रानी दो आए, माने बेटी आज तो 5 दिन है गई भूखे रहता यहाँ पेड़ ते बंधे बंधे को ते गुरु है मन तो बता। बाहर ने कही मुँह ना पता को है मेरे गुरु के कहाँ गए हो, के मुँह ना पता कहाँ गए हो, आश्रम पे गए, कौन सी परंपरा के मुँह ना पता। तो बेटी तो खुल जा जहाँ पे तेला तो खोले, माने के ना मैं नहीं खोलन दूंगी जब तक मेरे गुरु जी नहीं आ जाएंगे। पिता बड़ो दुखी, पिता ऋषि मुनि न के जड़ गो कि मेरी बेटी 5 दिन आएगे, ये ऋषि मुनि ये ब्राह्मण हो कोई ऐसा विद्वान ब्राह्मण हो कि मैं मेरी बेटी ये समझ आवे और जाए खोल दे गांठे। अब ब्राह्मण आ गई माँ भैया कोई खुलन दे नहीं हो। अब बड़े बड़े संत ने नारद की सेवा करी भक्ति, तो नारद की भक्ति करी और आराधना करी नारद की, तो नारद जी प्रसन्न है गए, तो नारद जी आए गए। नारद जी ते बोले कि महाराज हमारी बेटी ऐसे ऐसे 3 दिन आते बंद रही है ना जी, खुल ही ना है, आज या 7 दिन आएगी। नारद बोलो कि बेटी वो कोई वो ना तो गुरु ना हो, वो तो एक ढोंगी हो झूठो। मान गई तो मैं ना मानू कि तुम नारद है, नारद तो ऋषि मुनि है, बेटा ऐसे झूठ कह ना सकता दूसरे संत के बारे में, और जाओ मैं ना खुल रही। तो अब तो नारद जी बड़े दुखी के जी बेटी मुँह ना खुल रही मेरे हाथन थे। अब वे बैकुंठ पहुंचे नारद जी, नारद जी ऊपर पहुंचे, बोले भगवान जी, बोला हाँ एक बात बताओ, एक कपटी है तो काहे बेटी कन्या बांध के चले गए पेड़ ते, और वह कन्या के अंदर इतना वो है, इतना बड़ा अटल विश्वास है कि मेरा गुरु आवेगा वही खोलेगा, या कलयुग में वो ऐसे भक्त थे। भगवान बोले कि अरे वो बेटी तो भाई बिल्कुल सीरियस मतलब बहुत अच्छे स्वभाव की है, वहाँ को हृदय बड़ो निर्मल है। तो भगवान कह रहे हैं कि हे नारद मोए ऐसा ही भक्त बड़ो अति प्रिय लगत है। तो वे कह रहे हैं कि तो प्रभु प्रिय तो लगतो पर वह खोल तो आवा। तो अब भगवान जी आगे वाके आगे प्रकट है। भगवान जी बोले बेटा तेरो गुरु ना तो और मैं साक्षात भगवान हूँ, तू देख वो दर्शन कर मैं कौन हूँ। हाँ वाने के मैं देख ले तुम भगवान तो होते हैं, चतुर्भुज है तुम्हारा, पर मैं खोलन दूंगी नहीं गांठे। बन के क्यों क्यों नहीं खोलन दूंगी प्रभु जी बताओ, जब तक मेरा गुरु नहीं आ जाओ तब मैं कैसे खोलन दूंगी। तो भगवान बोले ते गुरु ना हो वो एक डके तो मुती माले लेके भाज गो। बहाने गए तो सुनो तो तुम भगवान ना आता, तुम सही भगवान ना आता जब मैं गुरु की आलोचना कर रहे थे। अगर मैं गुरु डके तो मैं गुरु कपटी हो तो तुम ज्यादा आते तो तुम मुँह मिले नहीं है। मैंने कई वर्ष तुम्हारी तपस्या करी, अब तुम दगा 9 दिन आई तुम मेरे दर्शन देवे आएंगे, अभी तुम 9 दिन आवे आज। भगवान बोले जाको तो बड़ो अटल विश्वास है। अब भगवान बोले हनुमान जल्दी आओ। फिर हनुमान जी बुलाए भगवान ने, तो हनुमान जी आए गए। हनुमान जी जाओ न्यू देख के आओ कि जाको गुरु को हटिया भाई मंगते ढूंढ के लेके आओ उठाए के। हनुमान जी बोले वे संकट मोचन है। और भाई हनुमान जी तका देख रहे तो देख रहे हैं, तो वे कहा कह रहे दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु बोला जाको गुरु तो चोरी कर रहा है, कहाँ एक सेठ के घर में कि तू उठा के लावा है। अब हनुमान जी हट भैया गए, अब वो तो का माल 2-3 जने चोरी करके निकाले रहे,
और वो बांध रहे हो माले। घट हनुमान जी प्रकट है गए आगे। हनुमान जी बोले अच्छा बांध ली पोटरी। भाने गई कौन हो? क्या मैं हूँ तो ना दिख रहा हूँ मैं। शिव ने एक गदा दिखाई कि अब मार तो दे दो तो एक गदा में पर मार ना सका तो चल। भाने गई मैं कहाँ कि मैं ले जाए आया हूँ तो तू चल माटिया। बोला महाराज एक बात बताओ मैंने तो न्यू सोची कि जो बुरे काम कर तो गया भाई तो जो दूध ले गया मत मैंने तो दुनिया भर की चोरी करी है बुरे काम करे और प्रभु तुम वो साक्षात भगवान के दूत ले भी आए हनुमान जी। ले अब तो भैया जा कल युग में बढ़िया अच्छे काम करो भली मत पर बुरे काम करेंगे तो भगवान ही ले भी आएंगे। तो वहां गई कि भाई मैं तो भाग्य खुली गई चोरी करता हूँ हनुमान ले भी आएंगे वो। हनुमान जी बोले तू चली। जब भाई लेके आए कि देख तू एक बेटी के बांध के गए वाला पेड़ थे। भाने के हाँ। अब वो ला गेट वहां धर दो। अब वो बेटी है देख के कहें तो वैराग्यवती है देख के अरे तू अब ऐसा पेड़ ते बंधी रही है। भाने गई गुरुजी तुम ही तो कह गई कि मैं नहीं आऊं जब तक मत खोली हो। भाने के धन्य बेटी ते काजू